अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाअहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबा ईमा मददे। माँ हमा मोहताज तो हाजत रवा, माँ हमा मोहताज तो हाजत रवा, अल मदद या गौसे आज़म सय्यदा, मुश्किलाते बेअदद दारे माँ, अल मदद या गौसे आज़म पीर माँ। मुअज़्ज़ज़ सामईन, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जश्न गौसुल वरा, जिसे बिरादर मुकर्रम ग़ुलाम यासीन साहिब ने बड़ी मेहनतों काविशों और उमंगों के साथ, आरज़ुओं के साथ, तमन्नाओं के साथ सजाया है। बड़ी खुशी की बात यह है कि उनकी मेहनत इस मामले में कामयाब है कि आज यहाँ से लेके वहाँ तक का इतना बाअदब मजमा इंतहाई अदब व एहतराम के साँचे में अपने अजीम कायद गुले गुलजार कादरियत फ़ख्रुस सादात अबुल हसनैन सैयद अब्दुल कादिर जिलानी उर्फ जिलानी मियाँ मद्दज़िल्लहु नूरानी के दीदार के लिए, उनके नासिहाना कलिमात सुनने के लिए यहाँ पर हाजिर है और मौजूद है। अल्लाह ताला यूं ही हमें बाअदब और बासलीका बनाए रखे, आमीन। हज़रात गिरामी, ये जलसे, ये जुलूस एक बहाना है कि जिसके ज़रिए अवाम अहले सुन्नत को अपने कायदीन, उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मे किराम से मिलने, उनके नूरानी चेहरों की ज़ियारत का एक हसीन मौका नसीब आता है। अल्लाह ताला से दुआ है मौला ताला जलसे के मुंतज़िमीन, कारकुनान और जिन्होंने जिस जहद से भी इसमें हिस्सा लिया है, मौला ताला सबको दुनिया और आखिरत में बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाए। हज़रात गिरामी, आइए हम और आप सब मिलकर कुछ अर्ज़ मारूफ़ से क़ब्ल इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपनी सारी तवानाइयाँ जमा करके गुंबदे खजरा के मकी सरवरी दो जहां वाली कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का हदिया तोहफा पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम
व आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरमियान में जगह कुछ खाली महसूस हो रही, जो नौजवान खड़े हैं अगर उन्हें भी महसूस हो तो आप वहाँ जा कर के अदब के साथ बैठें, ताकि आपका भी शुमार बाअदब लोगों में हो। बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब, हम सब नसीबा वाले हैं, क्योंकि हमारी जो कड़ी है, हमारी जो लिंक लगी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब बाअदब लोगों का, बाअदब लोगों की जंजीर है। इंशाअल्लाह हमने भी उनको अगर फॉलो किया तो यकीन जाने हमारा भी शुमार बाअदब में होगा, और जो हश्र उनका होगा वो हश्र हम सबों का भी होगा इंशाअल्लाह रहमान। हज़रात गिरामी, आज का ये जश्न, जश्न गौसुल वरा, ये मुबारक महीना माह रबीउल आखिर, जिसको अहले अकीदत, अहले मोहब्बत, आशिकाने गौसो ख्वाजा मखदूम व रज़ा बड़ी मोहब्बत से रबीउल आखिर की जगह, रबीउल सानी की जगह हम रबीउल गौस कहते हैं। इस मुबारक महीने की मुनासबत से जलसे का जो उन्वान कायम है, जश्न गौसुल वरा, इंशाअल्लाह रहमान आज भी इस अजीम शान इजलास में शहंशाह विलायत, ताजदार बगदाद, हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी हसनी हुसैनी अलमारूफ हुज़ूर गौसे आज़म के बारे में कुछ बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मेरा अपना मिजाज है कि हम बुजुर्गान दीन के आरास मनाते हैं, जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं, और इन जलसों में साहिब उर्स का, जिनका भी उर्स रहता है, हम उनकी करामतें सुनकर, हम उनकी शान सुनकर मचलते हैं, नारे लगाते हैं, दाद भी देते हैं, सुबहान अल्लाह भी कहते हैं, और फिर सब कुछ सुन करके जैसे आते हैं वैसे ही अपने घर को चले जाते हैं। ये सच है ना? लेकिन अपना मिजाज ऐसा है कि ये जो इतने आरास होते हैं, चाहे वो उर्स हजरते गौसे आजम का हो, चाहे वाली हिंदुस्तान ख्वाजे अजमेरी का हो, चाहे ताजदार बरेली इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेली भी का हो, जिस भी वली का उर्स हो, हर उर्स हमारे लिए एक इनकलाब का पैगाम लेकर के आता है। हम सब कुछ करते हैं, वही नहीं करते हैं जिसको करने के लिए, जिसको हासिल करने के लिए उर्स की महफिल सजाई जाती है। हम चाहेंगे वो पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। मुझे नहीं मालूम आप कैसी तकरीर सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं आपको कुछ देने आया हूं, आपके नारे सुनने के लिए नहीं आया हूं, आपसे दादो तहसीन वसूलने के लिए नहीं आया हूं, आपसे शुक्रिया तलब करने के लिए नहीं आया कि आप मेरा शुक्रिया अदा करें, नहीं, इसलिए नहीं आया। सिर्फ इसलिए तकरीबन 200 किलोमीटर तय करके आया है, सिर्फ इसलिए कि हमारे भाइयों को हमें दीन का पैगाम सुनाना है, और उनके सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि यहाँ से भी अंदर, यहाँ भी और यहाँ भी दाखिल करना है। अगर आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह मैं कामयाब होकर के फिर यहाँ से नासिक की सरजमीन पहुँचूंगा। रहेगा आप लोगों का साथ, संजीदगी सुनेंगे इंशाअल्लाह रहमान। एक बार मजीद दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मैंने खुतबे के बाद कुरान करीम की एक आयत मुबारक का हिस्सा तिलावत किया है। अल्लाह ताला उसमें इरशाद फरमाता है, एक मेयार जिक्र फरमाता है, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, आज तुम अपने गली कूचों में, आज तुम हर नुक्कड़ पर ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे कि जो अपने हाथ की 10 उंगलियों में 10 अंगूठे पहने होंगे, उनके गर्दनों पर, उनके गलों पर 2-4 चादरें आपको मिलेंगी, बाल औरतों की तरह लंबे मिलेंगे, और क्या कहेंगे? हमिश वली है। क्या कहेंगे? हमिश वली है। तो सुनो,
वली मेरा कौन होगा, मेरा सही मानों में दोस्त कौन है, उसको पहचान लेना। और हर गली में बैठे विलायत का ढंडोरा पीटने वालों के मकरो फरेब में न आना। इस मेयार को पहचान कर समझ जाना, वली वो है जो बगदाद में आराम फरमा है, वली वो है जो अजमेर में तशरीफ रखते हैं, वली वो है जो देवा के सरजमीन पर तशरीफ रखते हैं। हाँ हाँ, वली वो हैं कि जिन्हें आज हम इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी आला हजरत के नाम से जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने वही मेयार बयान फरमाया, वही मेयार बयान फरमाया है। कैसे जानेंगे हम? अल्लाह फरमाता है, इन औलियाअहु इल्लल मुत्तकून, मेरा वली मेरा दोस्त वही है कि जो तकवा वाले हैं, जो तकवा वाले हैं। ये तकवा क्या है, उसको आसान करता हूं, आपके लेवल पे आता हूं मैं। तकवा का मतलब ये है कि जिनके दिल में मेरा डर और मेरा खौफ है। सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया वली वो है जो ज्यादा नमाजें पढ़ता होगा, वली वो है जो ज्यादा रोजे रखता होगा, वली वो है जिसने बार बार हज किए होंगे, वली वो है जिसने ज़कात दी होगी। नहीं, ये नहीं फरमाया, बल्कि एक ही जुमला इरशाद फरमाया, वली वो है कि जिनके दिल में मेरा डर और मेरा खौफ होगा। वाह, ये अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, वह अजीम दौलत है मेरे नौजवान साथियों कि अल्लाह के डर ही की वजह से इंसान हर नेक काम करता है और हर किस्म के गुनाहों से महफूज व मामून रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा, जिसके दिल में तकवा होगा, अब वो नमाज भी पढ़ेगा, वो रोजे भी रखेगा, वो हज भी करेगा, वो ज़कात भी देगा, हर नेक काम करेगा और हर किस्म के गुनाहों से महफूज रहेगा। नहीं नहीं, और करीब आइए, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, वो बंदा जिस तरह से 10-20 हजारों के मजमे में नेक काम करेगा, 10-20 के मजमे में गुनाहों से महफूज व मामून रहेगा, उसके दिल में अगर वाक़अतन खौफ होगा तो वो रात के अंधेरे में बंद कोठरी में भी अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी भी करेगा और उस अंधेरी कोठरी में भी अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह से खुद को महफूज व मामून रखेगा। यही पैगाम डॉक्टर इकबाल ने दिया था। सुन लो, नोट करने वाले नोट कर लो, हो सकता है कि यही एक शेर हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर जहां से इकबाल, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर जहां से इकबाल, हो जाए यकीन कि अल्लाह देख रहा है, हो जाए यकीन कि अल्लाह देख रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है समझ में? कितने लोगों को समझ में आ रही है? माशाअल्लाह, जिनको समझ में आ रही है वही हाथ उठाएंगे, अगर नहीं समझ में आ रही तो और कम लेवल पे उतरने की कोशिश करूंगा। मकसद समझाना है, मकसद हाथ उठवाना नहीं है। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर कुरान करीम में जा बजा आया है कि जो लोग अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, मुत्तकी हैं, तकवा है, तो जानते हैं उनका इनाम भी कोई छोटा मोटा इनाम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जा बजा इरशाद फरमाया कि जो लोग मेरी बारगाह में आने से डरते हैं, जिनके दिल में तकवा और मेरा खौफ है, उसे कयामत के दिन जन्नत की बहारों में दाखिल कर दूंगा। सुभान अल्लाह। जन्नत कोई मामूली इनाम नहीं है। रिवायतों में आता है, बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, दोनों किताबों में यह हदीस मौजूद है। कौमे बनी इसराइल का एक आदमी बड़ा गुनहगार था, बड़ा सियाहकार था, लेकिन हाँ उसके दिल में यह खौफ था कि मैं रब की बारगाह में कैसे खड़ा हूंगा, मैं कैसे हिसाब दूंगा। तो उसने अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से बचने के लिए एक बहाना तलाश किया। जानते क्या बहाना था? उसने सोचा कि अगर मैं मरूंगा, मुझे दफनाया जाएगा, मेरा जिस्म एक ही जगह पर होगा, तो उसमें दोबारा जान आ जाएगी, फिर रब की बारगाह में हाजिर होना होगा, पूरा हिसाब देना होगा, क्यों ना
मेरे वजूद को जला दिया जाए और जले हुए खाक को उड़ा दिया जाए, कुछ को पानी में बहा दिया जाए। उसने अपने बेटों को वसीयत की कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझको दफन मत करना, मुझको जलाना, और जला करके कुछ राख समंदर में डाल देना और कुछ हवाओं में उड़ा देना। यही हुआ। जब वो मर गया, उसके बच्चों ने उसको जलाया और जला करके कुछ राख समंदर में डाल दिया और कुछ राख खाक कुछ हिस्से को हवाओं में उड़ा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर उसके जिस्म के जले हुए खाक को समंदर में बहाना था, हवाओं में उड़ाना था। अल्लाह की तरफ से ऑर्डर आता है, हुक्म आता है समंदर को, ऐ समंदर उस बहाए हुए खाक को जमा करो। वो सब जमा हो जाता है। अल्लाह का हुक्म होता है हवा जमा करो, जमा हो जाता है। और फिर जमा होने के बाद अल्लाह तबारक व ताला उसमें रूह को वापिस करता है और फिर सवाल करता है, ऐ बंदे बता, तूने ये काम अपने बच्चों को, अपने जिस्म को जलाने की क्यों वसीयत की थी? अल्लाह अकबर कबीरा। बंदे की रूह से आवाज आती है, ऐ मौला, मैं शराबी, मैं कबाबी, मैं गुनहगार, मैं बदअमल, मैं लाचार, मैं मजबूर, मैंने अपने जिस्म को सिर्फ इसलिए जलाने का हुक्म दिया ताकि तुम्हारी बारगाह में खड़े होने से बच जाऊं। तेरी बारगाह में खड़े होने की मुझ में ताकत नहीं, मुझे डर हुआ कि तेरी बारगाह में खड़े होकर के कैसे मैं आमाल का हिसाब दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर बंदे ने अपने आप को जलाने का हुक्म अल्लाह के डर से दिया था। अल्लाह की तरफ से अब ऑर्डर आने वाला है, हुक्म आने वाला है इसके बारे में, इसको जहन्नम में दोबारा जलने के लिए भेजा जाए या इसके गुनाहों को मुआफ करके जन्नत का परवाना दिया जाए। कुछ ही लम्हे में अल्लाह का हुक्म आता है, फरिश्तों से रब फरमाता है, ऐ फरिश्तों, इसने अपने आप को जलाया, मेरे डर से जलाया, मेरे खौफ से जलाया, इसलिए इसके सारे गुनाह मुआफ करके इसे जन्नत का परवाना अता करके जन्नत में दाखिल फरमा दो। गौर कीजिए, गुनहगार था लेकिन अपने आप को जलाया था अल्लाह के खौफ से। याद रहे, यहां पर कोई ये ना समझ जाए कि हम भी अपने आप को जला दे। ये हमारे जमाने का वाकया नहीं है, ये इस्लाम के मानने वालों का तरीका नहीं है। हुजूर के आने से पहले कौमे बनी इसराइल का वाकया है ये। हमको सिर्फ आपको ये बताना है, हमें सिर्फ आपको ये मैसेज देना है कि मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें जिंदगी अता फरमाई है तो इस जिंदगी का एक मकसद देकर के अता फरमाया, वो ये है कि हम अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करें। और जब खौफ पैदा हो जाएगा तो यही अल्लाह का खौफ हमें हर नेक काम के करने और हर गुनाह से बचने पर हमको उभारेगा। बलफ्ज़ दीगर यूं कह सकते हैं, अल्लाह का खौफ ही हमसे हर नेक काम कराएगा और हमको हर किस्म के गुनाहों से महफूज मामून रखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बेशक बेशक। जितने औलियाए किराम तशरीफ लाए उन्होंने इसी को अपने गले का हारो चैन बनाया, अल्लाह का खौफ अपने दिलों में बिठाया, हर गुनाह से बचते रहे, नेक कामों में हिस्सा लेते रहे, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे विलायत के मकाम पर फाइज फरमा दिया। और फिर जब वली हो जाता है, अल्लाह फरमाता है, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, मेरे दोस्त, मेरे वली वही लोग होते हैं कि जिनमें अल्लाह ताला का डर और खौफ होता है। हुजूर गौसे आज़म जिलानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु वलियों के ताजदार हैं, वलियों के शहंशाह हैं। मालूम है उनकी जिंदगी में अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ कितना था, आप अंदाजा करें। जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, उसका यहां से लेके यहां तक, खाने से लेके पीने तक, सोने से लेके जागने तक, हर काम शरीयत के मुवाफिक हुआ करता है। हुजूर गौसे आज़म जिलानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से पूछा गया कि गौसे आज़म सैयदी सरकार इरशाद फरमाएं, तकवा क्या है? तवज्जो के साथ सुनिए, आपको समझाने के लिए तकवा की बहुत तफसील है, लेकिन आपको समझाने के लिए उर्दू जबान में वो बता रहा हूं जो गौसे आजम ने फरमाया है। क्या फरमाया? सब सुन रहे हैं? हुजूर गौसे आजम से पूछा गया, हुजूर तकवा क्या है?
तो हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि तुम्हारा कोई काम शरीयत के खिलाफ न हो तो यही है तकवा। सुभान अल्लाह, नहीं समझ में आया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तुम्हारा कोई काम, हमारा कोई अमल, हमारा खाना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हमारा चलना, हमारा बिजनेस करना, गर्ज की जिंदगी का कोई काम, हमारी कोई हरकत, हमारी कोई नक्ल, हमारा कोई कदम अगर शरीयत के खिलाफ न उठे, जो अल्लाह ने फरमाया उसके खिलाफ न उठे, जो हुजूर ने फरमाया उसके खिलाफ न उठे, तो इसी को क्या फरमाते हैं? तकवा। और वैसे ही लोग सही मानों में अल्लाह के वली और दोस्त हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, हजरत सुभान राबिया अल्लाह। बसरिया का वाकया यहाँ बयान कर दूं। हजरत राबिया बसरिया अल्लाह की बहुत बड़ी वलिया खातून, एक बार समंदर के दरिया के किनारे आप मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रही थी। इतने में हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी बहुत बड़ी वली थी, तशरीफ लाए। उन्होंने समंदर या दरिया के पानी पर अपना मुसल्ला बिछाया और नमाज शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर। हजरत राबिया बसरिया ने समझ लिया, भांप लिया कि हसन बसरी अपनी विलायत का प्रचार कर रहे हैं। फौरन हजरत हसन राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हीं के बिल्कुल ऊपर हवा पर अपना मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। इनकी भी नमाज खत्म हो गई। जिन्होंने पानी पर मुसल्ला बिछाया था उनकी भी नमाज खत्म हो गई, जिन्होंने हवा के ऊपर मुसल्ला बिछाया था। नमाज खत्म होने के बाद जो गुफ्तगू हुई वो आपको समझाना चाहता हूं, और वो गुफ्तगू तवज्जो के साथ सुनिए, हो सके तो अपने दिल में जगह देकर के साथ में लेके जाइए। हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा ने कहा, ए हसन बसरी, कमाल ये नहीं है कि पानी पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ो। अगर पानी पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना कमाल होता तो हमसे और तुमसे कहीं ज्यादा बाकमाल ये मछलियां होती जो थोड़ी देर नमाज नहीं पढ़ती। मछलियां पानी में थोड़ी देर नहीं रहती, बल्कि उनका गुजर बसर पानी ही में हुआ करता है। और कहा, हे हसन बसरी, मैं भी सुना दूं, हवाओं में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना यह भी इंसान का कमाल नहीं है। क्यों? अगर यही कमाल होता तो हमसे और तुमसे ज्यादा बाकमाल ये परिंदे होते जो हर लम्हा हवाओं में परवाज करते रहते हैं। ऐ हसन बसरी, तवज्जो के साथ सुनो, इंसान का सबसे बड़ा कमाल ये है उसकी जिंदगी का कोई लम्हा शरीयत के खिलाफ न गुजरे। उसका उठना, उसका बैठना, उसका सोना, उसका जागना, कर्ज की जिंदगी का एक एक लम्हा शरीयत के मुताबिक गुजर जाए, यही इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा मेराज है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बेशक बेशक। औलियाहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाह का सुभान वली होता अल्लाह, है, सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली मुत्तकी हुआ करते हैं। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की जिंदगी का एक एक हिस्सा हम सबों के लिए बेहतरीन नमूना है। करामत जाहिर होना ये वली होने के लिए कोई जरूरी नहीं है। वली होने के लिए करामत दिखाना जरूरी नहीं। क्या जरूरी है? बोलो ना आप, ये इम्तिहान है, एग्जाम है, बताइए क्या जरूरी है? माशाअल्लाह, क्या जरूरी है? तकवा जरूरी है, शरीयत पर इस्तिकामत जरूरी है, मुस्तफ़ा के बताए हुए तौर तरीके पर जिंदगी गुजारना जरूरी है। हाँ हाँ, यही होता है। हजरत जुनैद बगदादी का नाम सुना है आप लोगों ने? एक नौजवान को बिल्कुल मस्त मगन ऐम बना लिया उसने अपना गोल कि मैं मुरीद होऊंगा तो किसी वली कामिल से मुरीद होऊंगा। अच्छा, कहां का? कौन वली? का वही वली कि जिनसे करामतों का ज़ुहूर होता हो, कि जो मिट्टी को हाथ में ले ले तो हाथ में लेने के बाद वो मिट्टी सोना बन जाए। ऐसा वली होगा, उनसे मैं मुरीद होऊंगा। और इसी ख्याल में इस शहर में, उस शहर में, इस देहात में, उस गली में, उस नुक्कड़ में चक्कर लगाता रहा
कि कोई ऐसा वली मिल जाए और मैं मुरीद हो जाऊं। एक साहब से मुलाकात हो गई, उन्होंने कहा कि आपको अगर ऐसा वली चाहिए तो तुम बगदाद चले जाओ और वहां पर हजरत जुनैद बगदादी इसी टाइप के वली हैं। कहा अच्छा। चला गया, उनको शौक था, एक जुनून था कि हमें मुरीद होना है तो बाकरामत वली से मुरीद होना है। तशरीफ ले गए। जब वहां गए 6 महीने तक हजरत की खानकाह में रहे। रात को ताक झांक कर देखता कि ये क्या कर रहे हैं, कोई करामत जाहिर हो रही कि नहीं हो रही है। दिन में देखता, सिर्फ यही नजर जमाए रखता कि अब हजरत करामत दिखाएंगे, मैं मुरीद होकर के चला जाऊंगा। लेकिन 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद जब कोई ऐसी करामत नजर नहीं आई तो कहा, हाजिर आया, कहा हुजूर इजाजत दीजिए। तो हुजूर जुनैद बगदादी ने देखा और सवाल किया, ऐ नौजवान, तुम आए क्यों थे और जा क्यों रहे हो? तो कहा हुजूर आया इसलिए था, मेरा एक मकसद था, वो मकसद लेकर के आपकी बारगाह में आया था। मेरा मकसद ये था कि किसी बाकरामत वली ही से मैं मुरीद हूंगा। आज 6 महीना हो गए, हमने आपको दिन के उजाले में देखा, रात के अंधेरे में देखा, आपको लोगों के मजमे में देखा, तन्हाई में देखा, लेकिन आज तक कोई करामत जाहिर नहीं हुई। इसलिए अपने मकसद में नाकाम होने की वजह से आपकी खानकाह से जा रहा हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना अर्ज करना था। हजरत जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं, ऐ नौजवान, तुमने हमको मजमे में देखा, तन्हाई में देखा, रात के अंधेरे में देखा, दिन के उजाले में देखा, तुमने कोई करामत तो नहीं देखी, लेकिन ये तो बताओ हमारा कोई काम शरीयत के खिलाफ भी तुमने देखा? अल्लाह अकबर। बहुत बड़ा सवाल था। वो नौजवान कहता है, हुजूर मैंने कोई करामत तो नहीं देखी और ना ही ये देखा कि आपका कोई काम शरीयत के खिलाफ अंजाम पाया हो। अब हजरत जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं, ऐ नौजवान, सबसे बड़ी करामत ये नहीं है कि कोई मिट्टी को अपने हाथ में ले और सोना बना दे, बल्कि सबसे बड़ी करामत ये है उसकी जिंदगी का हर लम्हा मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक गुजर जाए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका कोई अमल अल्लाह और रसूल के बताए हुए कानून के मुताबिक न हो। ये सबसे बड़ी करामत है। अजीजाने मिल्लत इस्लामी, यही करामत हमसे छूटी, इख्तिदार छूट गया। यही करामत छूटी, काफिरों के हाथ में हम पर जुल्म करने का हथियार आया, वरना इनकी क्या औकात। ये तो वो थे, मारना धाड़ना सताना बहुत दूर की बात, नजर मिलाकर देखने की ताबो ताकत नहीं। ये तो हमने अपना निशान खो दिया, जिस बुनियाद पर आज इनकी जुर्अत पैदा हो गई। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाह का वली वही होता है जो तकवा वाला होता है, परहेजगारी वाला होता है। हुजूर गौसे आज़म जिलानी रदी अल्लाह तबारक व तआला। आज हम जब मस्जिद में जाते हैं ना, हमारे नौजवानों का दिल नहीं लगता, दिल। और यहां पर अगर कोई बैंड बाजा आ जाए तो क्या होता, ये भी भर जाएंगे, ये चारों तरफ, सिर्फ यहां नहीं, ये सब भर जाएंगे। पता है, मालूम है उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जो खाना है ना, खाना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये खाना जितना हलाल होगा, ये खाना जितना शरीयत वाला होगा, ये हमारे मुंह में जाने वाला जितना तकवा वाला होगा, हमारे मुंह में जाने वाला जितना सुथरा होगा, हमारे मुंह में जाने वाला जितना पाक होगा, हमारे बदन में बनने वाला खून उतना ही पाकीज़ा होगा। हमारे जिस्म में जितना अच्छा खून जितना ज़्यादा होगा, उतना ही हमको नेक कामों में दिल लगेगा और बुराइयों से हमारी तबीयत बेजार और नफरत करेगी। हाँ, हम ध्यान नहीं देते। गौसे आजम की बारगाह में आइए, गौसे आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। हराम तो बहुत दूर की बात, वो चीज कि जिसमें शुबहा हो जाए, शुबहा, जिसमें शुबहा पैदा हो जाए। हालांकि जब तक शुबहा होता है हमारे लिए हराम नहीं होता, लेकिन अगर शुबहा पैदा हो जाए
तो हुजूर गौसे आजम वो हैं कि जो शुबहे वाले खाने से भी खुद को बचाते हैं। सुभान अल्लाह। ओ बहुत दूर ही में है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादे हुजूर गौसे आज़म, शहजादे हुजूर गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार जीलानी मियाँ साहेब, जीलानी मिशन, जीलानी मिशन। फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म। जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आप हजरात जगह लेकर बाद अब बैठ जाएं। बड़ी सआदतमंदी है कि हमारे बीच फ़ख्रुल सादात अब हज़रात अदब के साथ बैठें, शोर व गौगा का माहौल न करें और अदब के साथ हजरत के चेहरे की ज़ियारत फरमाएं। अब आइए एक बार सब मिलकर बादब दुरूशी का विर्द करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बड़ी सआदतमंदी की बात है, आज स्टेज पर हम जिस अजीम हस्ती का बड़ी बेसब्री और शिद्दत के साथ इंतज़ार फरमा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़ात हमारी निगाहों के सामने है। आप हजरत अपने माथे की निगाहों से हजरत की रुख़ ज़ेबा की ज़ियारत फरमाएँ। उलमाए अहले सुन्नत भी तशरीफ़ रखते हैं, इनकी ज़ियारत से माला माल हो और हुज़ूर गौसे आज़म जीलानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला की हयात और उनसे जो हमारे लिए पैगाम है, उस पैगाम को तवज्जो के साथ सुनिए, उसे फॉलो करने की कोशिश करिए। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन औलियाअहु इल्लल मुत्तक़ून। अल्लाह का वली वही होता है कि जिनके दिल में अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ होता है। जो तक़वा वाला होगा वही अल्लाह का वली, वही अल्लाह का दोस्त। हुज़ूर गौसे आज़म जीलानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की ज़िंदगी का जब हम जायज़ा लेते हैं तो हमें मालूम होता है कि आप न सिर्फ मुत्तकी थे बल्कि अपने ज़माने में तक़वा के उस अहम मकाम पर फाइज थे कि आपको इमामुल मुत्तकीन कहा जाए तो कम है। आपकी तारीफ में, आपकी शान बयान करने में बयान करने वालों ने कहा कि हुजूर गौसे आज़म जिलानी की शान, गौसे आज़म दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया।
क्या मतलब हुआ? इसका सादा माना यह है कि हुजूर गौसे आजम वलियों में ऐसे ही हैं कि जैसे आखिरी पैगंबर हम सब के आका अंबिया किराम में मकाम रखते हैं। क्या मतलब? इसकी थोड़ी वजाहत कर दूं। मतलब यह है, अल्लाह तबारक व तआला ने हर जमाने में बंदों की हिदायत के लिए, बंदों की रहनुमाई के लिए अंबिया किराम की जमात को भेजा। हर नबी को परवरदिगार आलम ने कुछ न कुछ कमालात, कुछ न कुछ मुअजिज़ात उनके हैसियत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाए। किसी को जमाल दिया, किसी को कमाल दिया, किसी को यदे पैदा, किसी को हुस्न का उरूज अता फरमाया। गर्ज की हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक 1,24,000 कमोबेश या कमोबेश 2,24,000 अंबिया किराम तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को कमालात अता फरमाए, हर नबी को मोजज़े अता फरमाए। किसी नबी को 2, किसी को 4, किसी को 10-20, किसी को 100, किसी को गर्ज की जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, हर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने लिमिटेड, काउंटेबल इतने मोजज़ात जिनको हम शुमार कर सकते हैं। लेकिन जब आखिरी पैगंबर को, अपने महबूब को इस दुनिया में मबऊस फरमाया तो ऐसी शान, ऐसी आन बान के साथ भेजा कि कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम को जितने मोजज़ात अता फरमाए थे, जितने कमालात अता फरमाए थे, वो तमाम कमालात एक ज़ाते मोहम्मद में जमा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि उतना ही नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा अता फरमाया। और बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत की जुबान में अगर समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं, हुजूर से पहले जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, अल्लाह तबारक व तआला ने चंद मोजज़ात अता फरमाए, लेकिन जब आखिरी पैगंबर को इस दुनिया में मबऊस फरमाया तो सरापा मोजज़ा बना करके भेजा। आला हजरत फरमाते हैं, मोजज़े अंबिया को खुदा ने दिए, मोजज़ा बन के आया हमारा नबी, मोजज़ा बन के आया हमारा नबी। ये आका अलैहिस्सलाम की शान है, अंबिया किराम में लाजवाब। और पहले मिसरे में क्या, गौसे आजम वलियों के दरमियान यही मकाम रखते। क्या मतलब? मतलब ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया के औलिया किराम को जो कमालात, जो करामात, जो फजाइल, जो खूबियां अता फरमाई, तमाम वलियों को सहाबा के बाद उन तमाम वलियों के तमाम कमालात और तमाम करामतों को एक जात में जमा फरमा दिया। उसी जात को हम गौसे आजम दस्तगीर के नाम से जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। एक खूबी बताता चलो और कलामे रजा की शरह भी हो जाए। काबा शरीफ हमको हज करना हो, आम आदमी को हज करना हो, कहां जाएगा वो? काबतुल्लाह शरीफ। क्या करता जाकर के वहां? काबा का फेरा लगाता है, काबा शरीफ का चक्कर लगाता है, जिसको क्या कहते हैं हम, तवाफ, चक्कर लगाना। ये ताज़ीम में होता, और सिर्फ काबा शरीफ ही में चक्कर लगाना जायज है। किसी वली या किसी और पीर पैगंबर के मजार के इर्द गिर्द घूमना, तवाफ करना नाजायज़ो हराम है। बहुत सारे हमारे भाई नादानी में मज़ारात पे जाते हैं तो वहां जाकर वो चक्कर लगाते, फेरा लगाते, 3 बार 5 बार 7 बार, जो जैसा जानते हैं। सही बात यह है कि हमारा ये अमल शरीयत के खिलाफ है, अल्लाह और रसूल के बताए हुए कानून के खिलाफ है। हमें इससे बचना चाहिए। वली की बारगाह में हाजिरी देनी हो तो वैसे हाजिरी दो जैसा कि हमारे इमाम ने हमें बताया। मैं अर्ज ये कर रहा था, हमें हज करना हो, हम काबा शरीफ जाते हैं, तवाफ करते हैं, लेकिन हाँ, औलिया किराम की शान ऐसी है कि जो अल्लाह का वली हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला ये बुजुर्गी अता फरमाता है कि काबा उस वली का तवाफ करता है। काबा वली का तवाफ करता।
लेकिन वलियों में गौसे आजम की शान, सुभान अल्लाह, वलियों में गौसे आजम की शान कैसी शान है। खुद गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लो कुतुबिन यतूफुल बैतु सबअन, फरमाते हैं हर कुतुब, हर वली की शान ये है कि खाने काबा 7 बार तवाफ करता। वो अनल बैतु ताइफुम बिखियामी, और मेरी शान ये है कि काबा सिर्फ मेरा ही तवाफ नहीं करता बल्कि मेरे चौखट का भी तवाफ करता है। बरेली के इमाम पुकार उठते हैं, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत दरे वाला गौसे आजम उस अजीम मकाम पर फाइज हैं कि औलिया किराम में आपकी नज़ीर नहीं मिलती, औलिया किराम में आपका कोई दूसरा नहीं मिलता। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, गौसे आजम की शान समझनी हो तो हजरत गौसे आजम के ज़माने के एक बुजुर्ग हैं, हजरत शेख अब्दुर रहमान तफसूंजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े वली थे। एक बार उन पर जज्ब की कैफियत तारी हुई और उसी जज्ब की कैफियत में आपने, आपकी जबान से निकल गया, अना बैनल औलिया कल कुर की बैन थुजूर, मेरा मकाम वलियों में ऐसा ही है, इतना ऊंचा मकाम है कि जैसे सारिस परिंदा परिंदों में सबसे ऊंचा मकाम रखता है। उन्होंने ऐसा कहा, इतना कहना था कि उसी मजमे में हुजूर गौसे आजम के एक मुरीद तशरीफ रखते थे। उन्होंने अपने जिस्म पर कंबल रखे हुए था, कंबल फेंका, कहा क्या समझते हैं, पहले मुझसे मुकाबला कीजिए, फिर आप अपने तमाम वलियों में ऊंचे होने का आप दावा करते हैं, मेरे पीर भी तो हैं, आप पहले मुझसे मुकाबला कीजिए। अब जाहिर सी बात है कि पीर हो और पीर की मजलिस में उनके खुद्दाम हो, उनके मुरीदीन हो, उनके खुलाफा हो, और कोई पीर से मुकाबला करने की बात करे तो क्या मुरीदीन छोड़ देंगे उसको? मुरीदीन गुस्से में अभी बताते हैं, लेकिन हजरत अब्दुर रहमान ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इनके रूवे रूवे से अनवारो तजल्लियात फूटता हुआ देख रहा हूं, इससे मुकाबला करना आसान नहीं है। कौन थे वो? गौसे आजम के मुरीद थे। हजरत अब्दुर रहमान तफसूंजी ने पूछा, क्यों साहब, आप किनके मुरीद हो? कहा, मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कौन अब्दुल कादिर जिलानी? कहा वही अब्दुल कादिर जिलानी जिनका मुरीद बन करके मैं इतना बाकुवत और पावरफुल हो गया हूँ। कहा अब्दुल कादिर जिलान का रहने वाला मैंने आज तक तो नहीं जाना, ये कौन वली है, इनको विलायत कब मिली है? मैं अल्लाह की बारगाह में हमेशा हाजिरी देता हूँ और उस रास्ते पर तमाम औलिया किराम की मेरी मुलाकात होती है। मैंने आज तक अब्दुल कादिर जिलानी नाम का कोई वली नहीं देखा, किसी वली से मुलाकात नहीं हुई। फिर क्या किया? 2 मुरीद को भेजा कि जाओ ये तोहफे तहाइफ लेकर के जिलान जाओ और वहां जाकर के सलाम कहना और पूछना, हुजूर आप कब वली बने? सुभान अल्लाह, गौर कीजिए, इधर एक वली अपना कासिद भेज रहे हैं और जिलान में हुजूर गौसे आजम बैठे बैठे जान लेते हैं कि अब्दुल रहमान 2 लोगों को मेरी तरफ भेज रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इल्म, ये गौस का इल्म है। गौस नबी नहीं है, नबी के गुलामों के एक गुलाम है, उनका ये इल्म है कि शहर से बाहर से भेजने वाले का इल्म हो जाता है कि फलाने मेरी तरफ 2 कासिद को भेजा है, और क्या दे करके भेजा है, क्या कह करके भेजा है, उन सारी चीजों का इल्म हो जाता है, मालूम हो गया। इधर गौसे आजम ने अपने 2 मुरीद को भेजा कि जाओ रास्ते में ये नाम के 2 लोग मिलेंगे, उनको वालेकुम अस्सलाम कहना, फिर मेरा सलाम कहना, और ये भी बता देना कि ऐ अब्दुल रहमान तफसूंजी सुनो, अल्लाह की बारगाह में जाने के 3 रास्ते हैं। कितने? 3 रास्ते। एक आम वलियों का रास्ता, जिस रास्ते से आम वली आते हैं जाते हैं, रब की बारगाह में हाजिरी देते हैं, और एक खासुल खास उनका रास्ता कि खास औलिया किराम जाते हैं, और तीसरा जो रास्ता है ना, ये राजदारों का रास्ता है।
समझने के लिए कह सकते हैं कि ये VIP रास्ता है, वेरी इंपॉर्टेंट इन विलायत। वलियों में जो बहुत ही खास है, राजदार हैं, ये उनका रास्ता है। ए अब्दुल रहमान, तुम जिस रास्ते से आते जाते हो ये आम वलियों का रास्ता है, लेकिन अब्दुल कादिर अपने रब की बारगाह में पहले वाले रास्ते से नहीं, दूसरे वाले रास्ते से नहीं, बल्कि राजदारों के रास्ते से आता भी है और जाता भी है। तुम आम रास्तों पर रहते हो, मैं राजदारों के रास्ते में रहता हूं। बताओ तुम्हें कैसे मालूम होगा कि मैं कब वली बनाया गया हूं? सुभान अल्लाह, और सुनो, सुभान अल्लाह। ये भी सुनो, कहा ये पैगाम पहुंचा देना, ऐ अब्दुल रहमान, तुमको जो फला दिन विलायत मिली थी वो विलायत किसी और ने नहीं, इसी अब्दुल कादिर ने अता फरमाई थी। इसी अब्दुल कादिर ने अता की थी। और सुनो, फला, तुमको याद होगा फला दिन तुम्हारी विलायत का दर्जा बुलंद हुआ था, वो किसी और ने नहीं, इसी अब्दुल कादिर जिलानी ने बुलंद की थी। और ऐ अब्दुल रहमान, तुमको याद होगा विलायत की निशानी एक जुब्बा मिला था, उसमें सूरह इखलास का नक्श लिखा हुआ है। बोलो सही है कि नहीं है? अल्लाह अकबर। रिवायतों में आता है कि जब ये सारी बातें शेख अब्दुल रहमान तफसूंजी को जाकर बताई गई, बिल्कुल सही हो, दुरुस्त पाई, और अब्दुल रहमान तफसूंजी अब कहने लगे, आज मैं पहचान गया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन है। यकीनन अल्लाह की कसम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी सिर्फ वली ही नहीं है बल्कि वलियों के इमाम और सरदार हैं, और उस मकाम पर फाइज हैं जिसे चाहते हैं विलायत अता फरमाते हैं, और जिसे चाहते हैं विलायत से माजूल फरमा देते हैं। वाह, सुभान अल्लाह। वो मकाम है हजरते शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का। वो तकवा के बहुत आला मकाम पर फाइज थे। यही वजह है बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन, बड़े बड़े औलिया किराम, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुफस्सिरीन उनकी बारगाह में अपनी नियाज मंदाना पेश करते थे। और बरेली के इमाम सुभान अल्लाह फना फिल गौस थे। उनके शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम सुभान अल्लाह, कैसे गौसे आजम के सच्चे फिदाई और शैदाई थे। आप अंदाजा करो, एक शेर पढ़ता हूं और उसकी गहराई में उतारने की कोशिश करता हूं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, शहजादे आला हजरत फरमा रहे हैं, ताजदारे अहले सुन्नत फरमा रहे हैं। जानते हैं क्या फरमाते हैं? ये दिल, ये जिगर है, ये दिल, तवज्जो के साथ सुनिए, अगर समझ में आए तो ही जुबान हिलेंगे, वैसे भी जुबान हिलाना मकसद नहीं, पैगाम देना मकसद मैंने शुरू में कहा था, है ना? क्या फरमाते हैं? ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है। ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। क्या मतलब? हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम मोहब्बते गौसे आजम में इस कदर डूबे हुए थे, इतने बड़े शैदाई थे। ए गौसे आजम, मैं आपका गुलाम बनने के लायक भी नहीं हूं, आप अपना गुलाम बना ले तो मेरा नसीबा बुलंदो वाला हो जाए। आप मेरे सर, मेरे आंख, ये मेरा वजूद हाजिर है। ए गौसे आजम, आप जहां चाहें, आप मेरे सर पर, आप मेरे आंखों पर, आप मेरे जिस्म पर, जहां चाहें आप कदमे नाज रख दे, आपका कदमे नाज रख देना दुनिया में भी और आखिरत में भी हमारे लिए इज्जत का सामान होगा। सुभान अल्लाह। ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गौसे आजम जिलानी की मोहब्बत में हम सब जमा है ना? हुजूर गौसे आजम की मोहब्बत में जमा है। और मोहब्बत का एक फार्मूला बताऊं, एक उसूल बताता हूं, 10 मिनट है इंशाअल्लाह, 10 मिनट में समझाने की कोशिश रहेगी। मोहब्बत का उसूल है कि जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर अदा से मोहब्बत करता है। बेशक सही बोल रहा हूं ना? बेशक। ये हमारे जो नौजवान हैं ये ज्यादा तायद करेंगे, बरोबर है? हाँ, आपकी मुस्कुराहट बता रही है। ये मोहब्बत का फार्मूला है, उसूल है कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसका फर्माबरदार होता है।
उसका नाफरमान नहीं होता। अरब के किसी शायर ने कहा था कि तासिल इलाहा वो तुज़हिरु हुब्बहु हादा मुहालुन व फिल अफ़आल बदीहु। तो अल्लाह से मोहब्बत का दम भरता है और फिर अल्लाह की नाफरमानी भी करता है। ये अजीब व गरीब बात है। क्यों अजीब व गरीब बात है? दूसरे शेर में कहता है कि लिअन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु, नहीं, लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअतातहु, लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअतातहु लिअन्नल मुहिब्बा युतीउ लिमन युहिब्बुहु। फरमाते हैं अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती तो जरूर अल्लाह की फरमा बरदारी करता, क्योंकि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसका फरमा बरदार हुआ करता है। हम सब गौसे आजम की मोहब्बत में जमा है। ये मोहब्बत कब पक्की होगी? कि जब गौसे आजम की अदाओं पर हम अमल करेंगे। गौसे आजम की अदा क्या थी? क्या गौसे आजम के चेहरे पर दाढ़ी साफ थे? बोलो ना। अरे बोलने में कोई रुपये नहीं लगता। क्या हुजूर गौसे आजम क्लीन शो थे? नहीं थे ना। तो इसका मतलब क्या, अगर हमने क्लीन शो किया है तो गौसे आजम से मोहब्बत हमारी अधूरी। क्या अच्छा ये बताइए, क्या गौसे आजम की नमाजें छूटती थी? आप लोगों ने सुना होगा, कभी हुजूर से भी सुना होगा, हुजूर गौसे आजम ऐसे इमामुल मुत्तकीन थे, ऐसे ज़ुहद व तक़वा के शाहकार थे, ऐसे पारसा थे कि इन्होंने, हुजूर गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वुज़ू से फज्र की नमाज अदा फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम 40 साल तक बेदार रहे, 40 साल तक करवट नहीं ली, 40 साल तक आंखों को बेदार रखा। किस लिए, किस काम में? बोलो ना। ये सारे नौजवान हजरात हैं, आपसे पूछ रहा हूं, नीने कुर्बान की किस लिए? रात रात पर जगते थे किस लिए? कोई कह सकते हैं, जवाब दे सकते हैं? बोलो ना। अरे सिंपल जवाब है, किस लिए बेदार रहते थे? नहीं पता? आप डर रहे हैं? अरे सिंपल है, अल्लाह की इबादत में बेदार थे, है कि नहीं? रात रात भर जग करके नमाजें पढ़ते थे, नवाफिल पढ़ते थे, अल्लाह की इबादत में बेदार होते थे। अगर हम गौसे आजम की मोहब्बत का दम भरते हैं तो हमें भी क्या चाहिए? हमें रात की नींदें इन पबजी गेम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि रात की नींदें या तो अल्लाह की इबादत पर कुर्बान होनी चाहिए, या फिर सोना इसलिए चाहिए ताकि सुबह आंख टाइम पर खुले, मस्जिद जाकर के फजर की नमाज पढ़े। सुभान अल्लाह। यही ना होना चाहिए। बेशक। कोई घुमा पिचा के तो नहीं बोल रहा हूँ, आप बड़े खामोश हैं। आपकी खामोशी बता रही कि मेरी बात सर से ऊपर जा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ा पैगाम दे रहा हूं मुस्कुरा मुस्कुरा कर। सुनो, हुजूर गौसे आजम जीलानी की मोहब्बत में हम बैठे हैं। हमारे बुजुर्गान दीन या तो रातों को जग करके अल्लाह की इबादत करते थे, या फिर इशा के बाद सोते थे और रात के आखिरी हिस्से में उठकर तहज्जुद की नमाज अदा फरमाते थे। सुभान अल्लाह। ये तारीख है। और यही, हाँ एक बात और सुन लीजिए, हमारे बहुत सारे नौजवान डिप्रेशन के शिकार हैं। डिप्रेशन के शिकार हैं, हाँ बहुत सारे नौजवान। और जानते हैं, इस डिप्रेशन को खत्म करने के लिए न जाने किस कमबख्त ने बता दिया है कि तुम नशा करेंगे ना, नशा वाले इंजेक्शन लेंगे ना, तो ये डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। हालांकि इससे कुछ होता, शरीयत के खिलाफ करोगे तो सुकून मिलने वाला नहीं है। दिल परेशान हो, जिस्म परेशान हो, मन परेशान हो, तबीयत घबराए तो नशा वाले इंजेक्शन की तरफ मत बढ़ना, शराब न पीना, नशा मत करना। कुरान से पूछो कि दिल जब परेशान हो जाए तो दिल को सुकून कैसे हासिल होता है। कुरान तुम्हें बताएगा, अला बिदिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुनो, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन सुकून हासिल हुआ करता है। दिल परेशान हो जाए, मस्जिद की तरफ जाना। दिल परेशान हो जाए, हमारे इमाम साहब मौलाना अमजद साहब की बारगाह में हाजिर होना। दिल परेशान हो जाए, जिलानी भैया सरकार की खिदमत में बैठना। इनकी खिदमत में बैठोगे, इनकी सोहबत में बैठोगे, यकीन जाने जिक्र खुदा से उनका वजूद जगमगा रहा है। उस लय में तुम भी जब रंग जाओगे तो दिल को ऑटोमेटिक चैनो सुकूनो करार हासिल हो जाए। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। डिप्रेशन
होता कैसे है सुन लीजिए, बुखारी शरीफ की रिवायत है। बुखारी शरीफ सबको नाम याद रहता है, इसलिए कि दूसरे लोग काहे का हवाला मांगते हैं, बुखारी में है क्या, तो बुखारी का नाम सबको याद रहता। बुखारी शरीफ में एक रिवायत है, सुन लीजिए। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु बयान करते हैं, आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने मगरिब की नमाज के बाद सोने से मना फरमाया और इशा की नमाज के बाद बिला सबब जागने से मना फरमाया। इस्लाम का मिजाज समझो, इस्लाम का मिजाज यह है, दिन काम करने के लिए है, दिन रोजी तलाश करने के लिए है, दिन मशक्कतें उठाने के लिए है और रात सुकून के लिए है, रात थकान दूर करने के लिए, रात इस जहन को आराम पहुंचाने के लिए है। लेकिन हम क्या करते, आज दूसरे महल्लों जो गैर के महल्ले हैं, जब वहां रात में जाएंगे ना, 11 बजे 10 बजे भी जाएंगे तो पूरा सन्नाटा, और हमारे मोहल्ले में जाएंगे तो क्या मिलेंगे, क्या मिलेंगे बोलिए, चहल पर। किन की चहल पल, नौजवानों की चहल पल। ताज्जुब है, जिन नौजवानी की जवानी अल्लाह की इबादत में सर्फ होनी चाहिए थी, जिन नौजवानों की एनर्जी अल्लाह ताला की ताअत में होनी चाहिए थी, आज हमारी एनर्जी फजूल और लग़्व कामों में खत्म हो जाती है। अजीज़ाने बिल्लत इस्लामिया, मैं पैगाम में देना चाहता हूँ, नौजवान दोस्तों, दिल का सुकून चाहते हो, डिप्रेशन का सही इलाज चाहते हो, रात रात जगना बंद करो, सोशल मीडिया का दिन में इस्तेमाल करो, जायज इस्तेमाल करो, ऐसा इस्तेमाल करो, इतना इस्तेमाल करो कि रब की बारगाह में सोशल मीडिया का हिसाब देना आसान हो जाए। ऐसा न इस्तेमाल करो कि अचानक इस दुनिया से चला जाए और हमारा मोबाइल जब खुले तो ऐसा काम खुले कि दुनिया वाले हमारी मौत पर अल्लाह अकबर क्या करेंगे, वो कहेंगे अच्छा हो चला गया। ऐसा न हो, ऐसा काम न करो। ये हुजूर गौसे आजम की तालीमात के खिलाफ, हुजूर गौसे आजम की पूरी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए कानून के मुताबिक गुजरी और हमारा ये तरीका इस्लाम के कानून के खिलाफ है। आखिरी बात अर्ज करता हूं, आज मैं सामने वाली मस्जिद में नमाज अदा की, इशा की नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ जमात से, लेकिन अफसोस हुआ कि हमारी मस्जिद में हमारे पीछे जब मैंने मुड़ के देखा सलाम के बाद, सिर्फ हमारे बुजुर्ग ही नजर आए और हमारे नौजवान कहां थे, हमारे नौजवान चौक चौराहों पर थे। हमारे नौजवान दिन भर कमाते हैं, किस लिए, बरकत के लिए, आसानी के लिए, खुशहाल जिंदगी के लिए, लेकिन जानते हैं दिन भर कमाने के बावजूद आज हम तंगी के शिकार हैं, आज हम कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। मालूम है ये जो बेबरकती है, ये बेबरकती किसी और के जादू करने से नहीं है, ये हमारे गलत तर्जे जिंदगी का नतीजा है। हुजूर गौसे आज़म जिलानी की बारगाह में एक मुरीद हाजिर हुआ, कहा हुजूर बहुत बेबरकती हो रही है, बहुत तंगी आ गई है, तंगदस हो गया हूं, खाने के लाले पड़ गए हैं, बीवी बच्चे भूखे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, हुजूर कोई वजीफा इरशाद फरमा दीजिए, कोई इलाज फरमा दीजिए। हुजूर गौसे आज़म जिलानी ने फरमाया नमाज पढ़ते हो, कहा जी हुजूर नमाज पढ़ता हूँ। कहा बीवी नमाज पढ़ती, कहा जी हुजूर बीवी नमाज पढ़ती। फिर थोड़ी देर सर झुकाया और सर झुकाने के बाद गौसे आज़म ने नब्ज पे हाथ रखी, आपने आंखें खोली और इरशाद फरमाया, ऐ शख्स तुम अपने घर पर पर्दा डाल दो। अब पीर का हुक्म था, कुछ बोलने की जरूरत तो नहीं थी, चले आए, इन्होंने अपने घर पर पर्दा लटका दिया। अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ था, ऐसा जानो जैसे उसके घर में रोजी की बरकत मौसलाधार बारिश बन करके उतर गई थी। खुशहाल हो गया, खुशहाल हो गया। खुशहाल होने के बाद हुजूर गौसे आजम की बारगाह में तोहफे तहाइफ लेकर के हाजिर आया, तोहफे पेश किया। पेश करने के बाद हुजूर गौसे आजम ने पूछा कि ये क्या है, तो आने वाले मुरीद ने कहा हुजूर 1 हफ्ता पहले हाजिर आया था, बड़ा तंगदस्त था, आपने जो वजीफा बताया था, जो तरीका बताया था,
घर पर हमने पर्दे लटका दिए, बेबरकती दूर हो गई, हमारे घर में खैरो बरकत का नुज़ुल होने लगा, यहाँ तक कि सारे कर्जे दूर हो गए, अब खुशहाल जिंदगी बसर हो रही है। इसीलिए गुलामाना पेश करने के लिए हाजिर आ गया। हुजूर गौसे आजम ने शुक्राना अदा किए और पूछा, फिर मुरीद ने पूछा, हुजूर बात समझ में नहीं आई, जब मैं आपकी खिदमत में आया था आपने कोई तावीज़ नहीं अता फरमाई, आपने कोई वजीफा नहीं अता फरमाया, सिर्फ इतना फरमाया कि अपने घर में पर्दा लटका लेना। बात समझ में नहीं आई हुजूर, कुछ तो खुलासा फरमाए, कुछ वजाहत फरमाए, पर्दा हटाएं। हुजूर गौसे आज़म जिलानी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे मुरीद, तू नमाजी, तेरी बीवी नमाजी, घर का हर फर्द नमाजी, तेरे घर में नमाज की बेपनाह बरकत थी, रोजी में बरकत हो रही थी, लेकिन मामला यह है कि तुम्हारा घर सड़क के बिल्कुल किनारे है, चौराहे के किनारे है, जिस पर आम लोग आते हैं जाते हैं। क्योंकि चंद दिनों से उस रास्ते से एक बेनमाजी का गुजर होता है, तुम्हारे घर पर उस बेनमाजी की नजर पड़ती थी, तुम्हारे घर पर पर्दा नहीं था, बेनमाजी की नजर की ये नहूसत और बेबरकती थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी रोजी की बरकत को रोक लिया था। लेकिन जब तुमने अपने घर पर पर्दा लटका लिया, अब उस बेनमाजी की नजर पड़ना बंद हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी रोजी की बरकत को तुम्हारे घर में वापस फरमा दिया, तुम्हारे सारे कर्जे दूर हो गए और खुशहाली तुम्हारा मुकद्दर हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप सोचें, जरा बारीकी में उतरिए, बेटा भी नमाजी, बाप भी नमाजी, घर के सारे अफराद नमाजी, सिर्फ एक बेनमाजी की नजर पड़ने की वजह से रोजी की बरकत छीन ली गई। मेरे अजीजों, जिस घर के बच्चे नमाजी न हो, जिस घर की माँ नमाजी न हो, जिस घर में बालिग बच्ची नमाजी न हो, जिस घर का बाप नमाजी न हो, आप जरा सोचो, क्या खुशहाली हमें आ सकती है? क्या कामयाबी मिल सकती है? अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर गौसे आज़म जिलानी की मोहब्बत में यहाँ जमने वालों, यहाँ आने वालों, इस जश्न में शिरकत करने वालों, हुजूर गौसे आज़म जिलानी की सच्ची मोहब्बत जाहिर करने के लिए यहीं से तौबा करके जाओ कि अब तक गफलत में गुजर गई, लेकिन अब यहाँ से मेरी जिंदगी का कोई लम्हा शरीयत के खिलाफ नहीं गुजरेगा, नमाजें कज़ा नहीं होंगी, झूठ के करीब नहीं जाएंगे, गीबत नहीं करेंगे, नेक बनेंगे, लेकिन इतना भी नेक नहीं बनेंगे कि सबकी बुराइयां ही तलाश करेंगे। हाँ, नेक बनना है, लेकिन इतना भी नेक नहीं बनना है कि अब हमारी नजर में कोई नेक नजर ही ना आए, हम सब सोचें कि ये सब के सब बेकार और गुनहगार है। नहीं, नेक बनो, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब चाहो, नेक काम करो, गुनाह से बचो। यकीन जानो, इसी का नाम है सच्चा कादरी, और जो सच्चा कादरी होता है उनके लिए ताजुश शरिया पैगाम देकर पहले जा चुके हैं। क्या पैगाम दिए? पढ़ूं? मुझे यकीन है कि जब मेरे जबान पर वो शेर आएगा तो आप सब पूरा मजमा मचल कर वो शेर जरूर पढ़ेंगे। हुजूर ताजुश शरिया इरशाद फरमाते हैं, अख्तरे कादरी, वाह सुभान अल्लाह, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है। वाह का मतलब क्या होता है? खुला होना। खुल्द वाह है यानी जन्नत खुली है। किसके लिए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हम जैसे कादरियों के लिए? हम जैसे कादरियों के लिए जिनकी नमाज इशा का पता नहीं, जिन्होंने 40 साल तक सिर्फ इशा ही नहीं, पूरी रात अल्लाह की इबादत और रियाजत में नवाफिल में सर्फ कर दी, आज हम उनके कैसे नाम लेवा हैं कि आज हम नवाफिल तो नहीं, हम इशा की नमाज और फज्र की नमाज जमात से नहीं अदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सोचने का मकाम है, गौर करने का मकाम है। मेरे भाइयों, इस जश्न में आए हो, पैगाम लेके जाओ, आज से हमें सच्चा कादरी गुलाम बनना है, ताजुश शरिया का पैगाम दिल में नक्श करना है। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया,
खुल्द दुआ है हर एक कादरी के लिए, इन औलियाअहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह का वली, अल्लाह का डर रखने वाले ही मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को शरीयत इस्लामिया के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हर किस्म के गुनाहों से सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। हमसे बोलने में जिस किस्म की गलती आमदन सहवन जाने अनजाने में हुई, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुमिनीन व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।